रुपया पैसा केतनो कमैबा आया चरा के सुख बबुआ कतही न पैबा सपना न होई कब पूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा ए लालावा बाबू बिना जिंदगी अधूरा। सब खत्म हो जाई हवाई पक्का बाटे दावा भैया बहन मिलके समाज के समझावो हो पिछड़ा दलित जब साथ होई पिछड़ा दलित जब साथ होई तब विरोधियन के नाश होई हो पिछड़ा दलित जब साथ होई तब विरोधियन के नाश होई। मृत्यु भोज को लेकर के खासकर यादव समाज इस समय एक्टिव है। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग गांव-गांव घूम करके समझा रहे हैं। पंडित जी लोग का कहना है कि जब तक मृत्यु भोज नहीं दीजिएगा तब तक आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा, शांति नहीं मिलने वाला है। क्यों आप लोग ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मेरे साथ एक अच्छे सिंगर हैं, आप सबको मैं यहां मिलवाने जा रहा हूं। इनका नाम पता परिचय मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या होगा? जी प्रणाम। सबसे पहले तो जो प्रज्ञा चैनल है इसके माध्यम से इतने लोग देख रहे हैं, हमें या सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, बंदन, स्वागत। मैं सिंगर अजय यादव, भोजपुरी लोकगीत गायक, दिलदार नगर की धरती से। जी, आप सर लोकगीत गायक हैं और यहाँ पे जो है कि मृत्यु भोज बहिष्कार कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप शामिल हुए हैं। जी। एक आपने बहुत सुंदर गीत यहाँ पे सुनाया। जी। वो गीत पहले आप सुना दीजिए 2 लाइन। कि सब कर खत्म हो जाई हवाई पक्का बाटे दावा भैया बहन मिलके समाज के समझावो हो पिछड़ा दलित जब साथ होई पिछड़ा दलित जब साथ होई तब विरोधियन के नाश होई हो पिछड़ा दलित जब साथ होई तब विरोधियन के नाश होई। बहुत ही ये सुंदर गीत है, चूंकि आप सब समझ सकते हैं कि पिछड़ा दलित जब साथ होई तब विरोधियन के नाश हुई। जो हमारे विरोधी हैं जी, जो संविधान का विरोध करते हैं जी, जो संविधान को नहीं मानते हैं जी, जो अमंडल और पखंडवाद में जीते हैं जी, मैं उस विरोधियों की बात कर रहा हूँ जी। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, मृत्यु भोज को लेकर के खासकर यादव समाज इस समय एक्टिव है। मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, इस बात को आप लोग गांव-गांव घूम करके समझा रहे हैं। पंडित जी लोग का कहना है कि जब तक मृत्यु भोज नहीं दीजिएगा तब तक आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा, शांति नहीं मिलने वाला है। क्यों आप लोग ऐसा विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, विरोध नहीं है जी, ये संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से जी, ये दंडनीय अपराध है जी। जैसे मैं आप मन से सुने ही जी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम प्रदेशों में मृत्यु भोज बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और मृत्यु भोज बंद करने का सबसे मेन मुद्दा ये है कि जब किसी गरीब परिवार का बेटा, लड़का, बहू, बहन या माता या पिता जब मर जाते हैं तो यदि वो घर पे मर गए तो कुछ खर्च कम हो क्योंकि दवा में पैसा नहीं लगा। लेकिन जिनके जिसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल केस है, जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहाँ भी 5-6 लाख लगा दवा में, और घर दवा में लगा और गरीब भी है बेचारा, और घर आकर मृत्यु भोज भी देना है। तो आज का इतना बड़ा विडम्बना, कितना भी कम में करेंगे आप तो वो 1.5 से 2 लाख रुपया लग जाएगा। और जो ये पैसा बेवजह खर्च हो रहा है 1.5 से 2 लाख रुपया, इसको मैं चाह रहा हूँ कि यदि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने घर के लोगों का या मेरे रिश्तेदार या जितने भी लोग हैं, यदि कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसे सिर्फ फोटो रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद, यदि मैं बहुत बड़ा दिल वाला हूँ या मेरे समाज के लोग यदि बहुत बड़े दिल वाले हैं तो वो उस पैसे को अपने गांव में जितने बहुत सारे अच्छे लड़के हैं जो गरीब घर से हैं, बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, खेलने में अच्छे हैं, गायकी में अच्छे हैं, या कोई भी XYZ कोई भी क्षेत्र हो, गरीब घर का बच्चा है, उसे पैसे का अभाव में उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है तो उस पैसे को उस बच्चे को दे दिया जाए।
ठीक है, गरीब की मदद और भी तमाम चीज़ों से की जा सकती हैं। जन्मदिन आज लोग मनाने में लगभग 50,000 लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं, उस पैसे से भी गरीब की मदद हो सकती है। लेकिन आप लोग मृत्यु भोज ही बंद करा रहे हैं, पंडित जी लोग के पेट पे आप लोग लात मार रहे हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो काहे आप लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, पंडित जी लोग के पेट मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, चूंकि जब तक मृत्यु भोज नहीं होगा, जब तक पंडित जी लोग कहते हैं ऐसा, जब तक उन्हें दान में बछिया नहीं दिया जाएगा, तोशक पलाही पलंग इत्यादि अगर नहीं दिया जाएगा, आत्मा भटकती रहती है। यही पखंडवाद है जी, यही अंधविश्वास है जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे देश के वैज्ञानिक ने चंद्रमा पे गए, चंद्रयान के बारे में हम जानते ही हैं जी। तो लोग कहते हैं कि बैतरनी पार करना है जी। चंद्रमा तक मिसाइल गई, कहीं बीच में नदी पड़ी ही नहीं। मैं तो सोच में ये पड़ा हूँ कि नदियाँ मिलती कहाँ है बैतरनी, जहाँ बछिया जाएगी वो लोग पोछ पकड़ रहेंगे। ये कुछ भी नहीं है। जितना अपने माँ मम्मा पापा भाई बहन की सेवा करना है इस धरती पे जिंदा कर दीजिए। इनको जो खिलाना है, ऐश कराना है, सेवा करना है, मरने के बाद कुछ मिलता नहीं है। ये बिल्कुल पखंडवाद है। आज ही कहाँ इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि यह पहले से चला आ रहा है, वर्षों से यह नियम समाज में लागू है कि जो मरेगा उसका भोज करना होगा। आसपास पड़ोस का भोज आप खाए होंगे सर, ऐसा नहीं है कि आसपास के लोग भोज नहीं किए होंगे, वो लोग भी किए होंगे, उनका भोज आप खाए होंगे। आपकी बारी आई तो आप बोल रहे हैं कि हम भोज बंद कर देंगे। देहात लोग को खिलाने का नहीं मन है? नहीं, बारी के मतलब नहीं है, लेकिन जब अब जाके समाज में जागरूकता पैदा हुई है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए मृत्यु भोज को रोका जा रहा है कि हमारा समाज बचा रहे पखंडवाद से। आप ही के यादव समाज के ही कुछ लोगों का कहना है कि लोग खाली पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मिशन उशन कुछ नहीं है, कोई नेताजी नहीं कह के गए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? अब तो यूट्यूब पे सर्च कर लें नेताजी के भाषण को, और माननीय नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे, कभी वो गलत दिशा निर्देश देकर जाएंगे ही नहीं। और रही बात, वो नेताजी सिर्फ यादव समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे समाज के नेता थे। पिछड़ा समाज, दलित समाज, जितने समाज था सबके वो नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और ये मृत्यु भोज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जब माता पिता जीते हैं तो उनको लोग एक लोटा पानी नहीं देते हैं, एक कप चाय नहीं देते हैं, उनको समय से नहवाते नहीं हैं, उनको मतलब वो ऐसे ही बेचारे पड़े रहते हैं रूम में। और मरने के बाद ये कौन सा सिस्टम है कि उनको अच्छा से बेड पलंग दे दीजिए, छाता दे दीजिए, एक टीना कड़ू का तेल दे दीजिए, घी दे दीजिए, छाता दे दीजिए। पंडित जी सोएंगे कि मेरे पिताजी सोएंगे वहाँ पे आकर, या किसी के पिताजी? एक चीज़ और है, आप समाज में वर्षों से देखते आ रहे होंगे कि लोग मर जाते हैं, उनका ब्रह्म भोज भी कर दिया जाता है। उसके बाद एक और परंपरा है बैठाने वाला, उनको ले जाया जाता है गया जी बैठाने, उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसी सिस्टम को तो कहा जा रहा है कि कोई कहीं नहीं आता जाता है जब तक जिंदा हैं। रुपया पैसा के तनो कमैबा, आया चरा के सुख बबुआ कतही न पैबा, सपना न होई कबो पूरा ए बबुआ, माई बिना जिंदगी अधूरा ए लालावा, बाबू बिना जिंदगी अधूरा। माता पिता जब तक हैं सेवा कर लीजिए, मरने के बाद मैं यकीन अपने पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अपने जो अग्रज है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का मैं काम कर रहा हूँ कि मरने के बाद कहीं कोई नहीं जाता है। ये बिल्कुल पखंड है, अपवाद है। अभी वहाँ से सुन रहे थे कि बलात्कार होता है, गोली मार दी जाती है, अब कुछ भी होता है तो वहाँ बचाने एक इंसान ही जाता है, कोई शक्तियाँ नहीं आती है, कोई आत्मा नहीं आता है। तो मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, तो इसी को माना जाए। और ये जितने पखंडवाद है इसको बंद किया जाए ताकि हमारा समाज आगे जा सके। यादव समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, हम मृत्यु भोज करेंगे चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कर ले। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं अपने भाइयों को समझाऊंगा कि आप इसको पढ़िए, जानिए कि यह चीज़ है क्या। मृत्यु भोज देने के बाद अच्छा बताइए, किसी का नौजवान बेटा मर गया
एक ही घर का बेटा है, वो भोज कर रहा है, तो जो भोज खिला रहा है तो एक समाज के लज्जा के डर से खिलाया कि हमें समाज क्या कहेगा। बताइए उसका दिल में कितना पीड़ा होगा। वो जो आंसू है पत्तल में टपकता रहेगा और हम भोज खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। तो आप ही बताइए विडम्बना है कि नहीं है, ये दुख की बात है कि नहीं है ना। तो उस दुख को क्यों ना समाप्त कर दिया जाए, जो पैसा बचा है उस बाप को दे दिया जाए ताकि उसका वो आने वाले समय में सहारा बने। यही सब बातें हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा सर, एक बार और आप परिचय अपना बता दीजिए। जी, मैं अजय यादव, भोजपुरी लोकगीत गायक, दिलदार नगर की धरती से। दिलदार नगर की धरती से। इनकी बातें कैसी लगी आप सब कमेंट के माध्यम से बताएं और तमाम इस वीडियो को SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जो भी मृत्यु भोज करते हैं उन्हें मृत्यु भोज बंद करना चाहिए। इस चीज़ को समझाने के लिए जो समझ नहीं पाते हैं उनके तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुँचाने का काम करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।